ओके सो इस वीडियो में मैं बीटीएस कॉन्सर्ट से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में चलते हैं वो सारी चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक के बाद एक। सो इट्स काइंड ऑफ Q&A टाइप्स होगा ये वीडियो। एंड जितने भी सारे क्वेश्चन आप सबने मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछे हैं उसको लेकर एंड बहुत टाइम से पूछे जा रहे हैं उसको लेकर, तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। सो आई होप कि आप एंड तक बने रहेंगे। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज जो आप सबके माइंड में आता है कि दीदी जब बीटीएस का कॉन्सर्ट होगा तो वो कब होगा। सो देखो बीटीएस का कॉन्सर्ट तो पेंडेमिक की वजह से टल गया, बट अभी धीरे धीरे सिचुएशन सही हो रहा है। एंड जो बीटीएस के रिसेंटली जो कॉन्सर्ट होने वाले हैं वो तो पहले से ही उनकी प्लानिंग हो चुकी थी 2 साल पहले ही, दैट्स वाई कि वो अब जाकर हो रहे हैं। बट अभी जो नया प्लानिंग होगा यानी कि नई चीज़ें सारी चीज़ें जब क्रिएट होंगी तो उसमें हो सकता है कि इंडिया का नाम हो एंड हमें इंडिया में भी बीटीएस के कॉन्सर्ट जल्दी देखने को मिल जाए। बट अभी ये फिक्स नहीं है, सो मैं एग्जैक्ट टाइम या लोकेशन अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती कि किस दिन ही होगा या किस ईयर में होगा। बट होप सो कि 2022 तक ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाए इंडिया में। ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाते हैं वो ये है कि दीदू अगर बीटीएस का कॉन्सर्ट इंडिया में होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं, या हम आर्मी को क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। सो देखो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि बीटीएस का कॉन्सर्ट इंडिया में होगा तो इससे खुशी की बात बीटीएस आर्मी के लिए हो ही नहीं सकती है। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि जो बेबी आर्मी है लाइक 18 से नीचे है 15 तक है एंड उनसे भी छोटी हैं जिनको घर से अलाउ नहीं है कि आप बाहर जाओ कहीं पर भी, लाइक उनको कॉलेज या स्कूल तक ही किसी तरह उनकी फैमिली जाने देती है एंड बाहर कहीं भी आने जाने का उनको बिल्कुल भी अलाउ या परमिशन नहीं दिया जाता है घर से, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। एंड उसके साथ साथ बीटीएस को क्या प्रॉब्लम होगी, आई डोंट नो कि बीटीएस को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि आपको तो पता ही है कि बीटीएस वर्ल्ड वाइड इतना फेमस है। एंड उसके साथ साथ उनके बॉडीगार्ड जो होते हैं वो हर टाइम इतना चौकन्ना रहते हैं कि बीटीएस की सेफ्टी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके तो ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये होता है कि बीटीएस का अगर कॉन्सर्ट इंडिया में होता है तो उसके प्राइस कितने हो सकते हैं। सो देखो उसके प्राइस का क्या है कि 1 लाख तक भी हो सकता है, 2 लाख तक भी हो सकता है इंडियन रुपीज़ में। लेकिन आप सोच सकते हो इतना जाएगा, मतलब कैसे हो सकता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, लाइक आर्मी कैसे अफोर्ड करेगी। ये तो यही बात हो गई कि जो इंडिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन है बहुत ज़्यादा वो पैसे रखते हैं वही जा पाएंगे, लाइक अंबानी टाइप के एंड उन्हीं के खानदान जा सकते हैं, टाटा बिरला अंबानी के, एंड कोई आर्मी तो जा ही नहीं पाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब भी बीटीएस कॉन्सर्ट कराएंगे तो वो वहाँ के देखेंगे कि वहाँ पर पैसा वैल्यू कितनी है। एंड आप जो सोच रहे हैं कि 1 लाख है 2 लाख है, ये इसीलिए है क्योंकि आप फॉरेन के यानी कि LA अमेरिका के हिसाब से ये चीज़ें आप देख रहे हो कि वहाँ का तो प्राइस इतना है, दैट मीन इंडिया का भी प्राइस इतना ही होगा क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंडिया का प्राइस होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता तो नहीं होगा लेकिन हाँ अफोर्डेबल होगा, जिससे आप उस प्राइस रेंज में जाकर बीटीएस के कॉन्सर्ट को अटेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। लेकिन अगर प्राइस की बात की जाए तो देखो अभी तो फिक्स नहीं है कि बीटीएस का इंडिया में कॉन्सर्ट होगा, बट फिर भी मैं बता दूं कि अप्रॉक्स 5 to 10,000 तक हो सकता है जनरल में अगर आपको जाना है देखने के लिए तो। ओके एंड अगर VIP सीट चाहिए एकदम फ्रंट टू फ्रंट आपको देखना है बीटीएस के डांस शोज तो उसके प्राइजेस हाई हो सकते हैं, बट 10 to 5 एक जनरल प्राइस है जहां पर कोई भी बीटीएस आर्मी अफोर्ड कर सकती है इस प्राइस रेंज को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इन सब के बाद वो ये है कि बीटीएस का अगर कॉन्सर्ट होगा इंडिया में तो वो कहाँ पर हो सकता है। तो देखो फर्स्ट थिंग इज डिपेंड करता है कि जो जहाँ पर होने वाला है वो फील्ड एंड वो सारी चीज़ें कितनी रेंज में है, कितने लोगों की सीट है उसमें, 5,000 40,000 लोग उसमें आराम से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। यानी कि जो ग्राउंड में जिस ग्राउंड में कराए जाएंगे बीटीएस के कॉन्सर्ट और डेफिनेटली मैच जहाँ पर होते हैं उसी ग्राउंड में कराए जाएंगे, तो वो चीज़ें वो अलग बात है कि वो चीज़ें कहाँ होंगी। बट अगर सिटी की बात की जाए तो देखो जनरली जो मेन सिटी है वहीं पर ही होंगे, तो इसीलिए क्योंकि दिल्ली और मुंबई से बहुत ज़्यादा आर्मी है, सो दैट्स वाई वो देखते हुए यानी कि जहाँ ज़्यादा उनको लाइक जनसंख्या लगेगी कि हाँ यहाँ पर बहुत ईजिली आर्मी पहुँच सकती है एंड बीटीएस के कॉन्सर्ट को अटेंड कर सकती है, वहीं पर ही वो कराएंगे। तो अगर कराना होगा तो पहला लिस्ट में तो वो चूज़ करेंगे दिल्ली या मुंबई को चूज़ करेंगे, एंड नेक्स्ट चूज़ कर सकते हैं लाइक साउथ इंडिया चेन्नई वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। बट ये तो फ्यूचर की बात है कि कहाँ पर वो चूज़ करते हैं। मैंने जस्ट ओपिनियन बताया है कि वो कहाँ पर हो सकता है, बट डोंट वरी अभी कोई फिक्स नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन जो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि दीदू हमें ये बताओ कि अगर हमें साउथ कोरिया ही जाकर अटेंड करना हो तो क्या हम बीटीएस का कॉन्सर्ट साउथ कोरिया जाकर अटेंड कर सकते हैं? सो ऑफ कोर्स आप साउथ कोरिया जाकर इजी से उनके कॉन्सर्ट को अटेंड कर सकते हो, क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो दैट कि साउथ कोरिया उनका लाइक बर्थ प्लेस है एंड वहीं से ही वो फेमस भी हुए हैं। तो डेफिनेटली वो सबसे ज़्यादा कॉन्सर्ट कराते हैं तो साउथ कोरिया में एंड जापान में कराते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो वहाँ पर जाना एंड उसी बहाने आप साउथ कोरिया घूम भी लोगे एंड नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका भी आपको मिलेगा, उसके साथ आप बीटीएस के कॉन्सर्ट को भी अटेंड कर लोगे। तो जब भी बीटीएस के कॉन्सर्ट होते हैं तो मैं उसके अनाउंसमेंट सबसे पहले आपको बता देती हूँ, तो आप उस डेट से पहले ही आप साउथ कोरिया निकल सकते हो। एंड 3 मंथ के लिए साउथ कोरिया के लिए वीज़ा मिलता है ट्रेवल, तो उस ट्रेवल वीज़ा पे आप जाकर बीटीएस के कॉन्सर्ट को अटेंड कर सकते हो, उसके साथ साथ साउथ कोरिया भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं आपको अच्छे से इजी से समझ में आ गया होगा एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की, फिर भी मुझसे कुछ भी छूट गया हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर बता देना कि दीदू आप इस पे वीडियो बना दो या उस पे वीडियो बना दो। मैं जनरली इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी रिप्लाई देती हूँ एंड कमेंट्स भी देखती हूँ एंड मैं दोबारा भी जाके वो चीज़ें समझ सकती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहता है। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम के थ्रू अपने रिक्वेस्ट जो है, आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, एंड यप, अगर आप साउथ कोरिया एंड कोरियन लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हो तो मैंने उस चैनल का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर सिंपली वहाँ पर भी मुझसे कोरियन पढ़ सकते हो अगर आप कोरियन लैंग्वेज और कोरिया कल्चर में इंटरेस्ट रखते हो तो। तब तक आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।